हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओरिजिन्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कैसे होती है, किन सेल्स से होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करें जब, तो देखिए न्यूरल ट्यूब में न्यूरो एपिथेलियल सेल होते हैं। इन न्यूरो एपिथेलियल सेल से सीएनएस के न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और सीएनएस के गिलियल सेल सारे डेवलप होते हैं, चाहे एस्ट्रोसाइट्स हो या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो या एपिंडाइमल सेल्स हों। तो ये सब न्यूरो एपिथेलियल सेल से बनते हैं। और हम पीएनएस न्यूरॉन की बात करें या पीएनएस के नर्वस सिस्टम की बात करें, तो देखिए न्यूरल क्रस्ट सेल होते हैं। तो इन न्यूरल क्रस्ट सेल से पीएनएस के न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, चाहे वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन हो या ऑटोनोमिक गैंग्लियंस हो, जैसे सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक या इंटेरिक गैंग्लियंस, या इसी तरीके से पीएनएस ग्लियल सेल्स। तो जितने भी पीएनएस ग्लियल सेल्स होंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लियल सेल्स, जैसे स्वान सेल्स या सैटेलाइट सेल्स, ये सब बनते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल से। और न्यूरल क्रस्ट सेल से ही एड्रिनल मेडुला का भी फॉर्मेशन होता है। और फिर यहाँ देखिए मीजोडर्म से माइक्रोगिलिया का फॉर्मेशन होता है, लाइक मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जिस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया कि मैक्रोफेज जिस तरीके से मीजोडर्म से बनता है, उसी तरीके से माइक्रोगिलिया जो होता है ये भी मैक्रोफेज के ही तरह मीजोडर्म से बनता है। और हम जानते हैं कि मैक्रोफेज ही कुछ टिश्यू में जाके वहाँ परमानेंट रेसिड्यू हो जाता है। तो इसी तरीके से जो मैक्रोफेज परमानेंट रेसिड्यू हो जाते हैं सीएनएस में या न्यूरोनल सिस्टम में, उसको हम बोल देते हैं माइक्रोगिलिया। तो ये माइक्रोगिलिया जब सीएनएस में चले जाते हैं तो ये माइक्रोफेज ही होते हैं, लेकिन सीएनएस में जाके परमानेंट रेसिड्यू हो जाते हैं, इसलिए माइक्रोगिलिया कहलाते हैं। और जब माइक्रोफेज मीजोडर्मल इन ओरिजिन है तो माइक्रोगिलिया भी मीजोडर्मल इन ओरिजिन होंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया। थैंक यू।